हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास श्रीवास्तव। जैसे कि जो बच्चे हमको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, वो रेगुलरली होती रहती है। ओके लेकिन लास्ट 6 मंथ से मैंने वीडियोस नहीं डाल रखे थे क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न मैं अपने वर्क में बिज़ी था, इसलिए वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे थे। बट हाँ, अब से मैं ये आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि किसी न किसी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक पे, और जो कॉमर्स से ही नहीं होगा एक्चुअली, जो जनरल केसेस में भी होते हैं आपके, उससे रिलेटेड टॉपिक से आपके वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। ओके, तो आज उसी के संबंध में देखिए मैं बात करने वाला हूँ इंडिमेनिटी बॉन्ड की। ओके, जिसको हिंदी में क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि इंडिमेनिटी बॉन्ड होता क्या है। So, as per Section 124 of the Indian Contract Act 1872, okay, an indemnity bond refers to an agreement between two persons or parties where one person promised to make payment for all the losses and damages of another person caused by his or her conduct or by another party. Okay, दैट मीन्स इसका देखिए निष्कर्ष निकल के निकलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग इंडिमिनिटी बॉन्ड जो होता है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है जो दो पर्सन्स या दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें कि एक पर्सन ये वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि अगर उसकी तरफ से कोई लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो उस लॉस का जो भरपाई होगा, जो डैमेज की भरपाई होगी, वो उसके द्वारा क्या बोलते हैं, बियर की जाएगी। ओके, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉन बिटवीन टू पार्टीज दैट प्रॉमिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू अ पर्सन एज द अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम मॉनेटरी कंपनसेशंस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड। ओके, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक वित्तीय अनुबंध होता है जो दो पार्टी के बीच में ड्रॉन होता है, जिसमें कि यह प्रॉमिस किया जाता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, अग्रीव्ड पार्टी मतलब प्रताड़ित पार्टी जो होती है, ठीक, वह मॉनेटरी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, यानी कि वित्तीय क्षतिपूर्ति क्लेम कर सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है तो। ओके, तो यही होता है आपका इंडिमिनिटी बॉन्ड। यानी कि इंडिमिनिटी बॉन्ड यही कहा जा सकता है कि जब दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसी को इंडिमिनिटी बॉन्ड कहा जाता है। ओके, आई होप यू ऑल गॉट माय पॉइंट। सो नाउ यूज ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड्स। ओके, इंडिमिनिटी बॉन्ड यानी क्षतिपूर्ति बॉन्ड्स का यूज़ कहाँ होता है, आइए देखते हैं। तो रिफर्स टू द फॉलोइंग सेक्शंस, यानी कि सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। The indemnity bond promise financial compensation in case there is any breach of contract due to any illegal activities। यानी कि इंडिमिनिटी बॉन्ड देखिए एक प्रॉमिस करता है कि आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन, वित्तीय क्षतिपूर्ति दी जाएगी अगर किसी भी इलीगल एक्टिविटी की वजह से, किसी भी इलीगल एक्टिविटी की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच हो जाता है, टूट जाता है। ओके, दूसरा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ड्रॉइंग एन इंडिमिनिटी बॉन्ड is to safeguard either of the parties from the promised loss। ओके, तो यानी कि इसका देखिए जो प्राइमरी पर्पस होता है वो एक सेफ गार्ड होता है, किसके लिए, जो आपका पार्टीज होती हैं उनके लिए, कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको फाइनेंशियली कंपनसेशन दिया जा सके। नेक्स्ट देखिए श्योरिटी बॉन्ड आर ऑल्सो नोन इज अ काइंड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड। यानी कि श्योरिटी बॉन्ड भी जो होता है वो भी देखिए एक इंडिमिनिटी बॉन्ड का ही प्रकार होता है, वेयर इन द गारंटर पेज, जिसमें जो गारंटर होता है वो पे करता है प्रॉमिस्ड अमाउंट को, क्लियर, इफ द कमिटमेंट इज नॉट मेट। जैसे आप लोग देखे होंगे जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो मान लीजिए बैंक होता है और एक पर्सन ए है, ठीक, तो जब ए बैंक से लोन लेने जाएगा तो बैंक कहता है कि आप किसी थर्ड पार्टी या किसी को गारंटर के रूप में रखिए। तो मान लीजिए ए जो है वो बी को गारंटर के रूप में बैंक के पास लेकर जाता है। ओके,
अब ड्यू टू सम, अब ए क्या करता है, फिर बैंक इसको लोन दे देता है ए को, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ए क्या होता है, भाग जाता है, फरार हो जाता है। तो बैंक ए को तो ढूंढ नहीं पाती है, तब बैंक क्या करती है, बी के पास पहुंचेगी, कहेगी कि भैया ए भाग गया है, अब तुम पैसा वो भरोगे जो ए ने लेकर भागा था। ओके, तो यहाँ पे गारंटर जो बना होता है उसको पैसा देना होता है, तो इसी को श्योरिटी बॉन्ड कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। When are indemnity bonds needs, यानी कि क्षतिपूर्ति बॉन्ड्स की आवश्यकता कब होती है। ओके, सो indemnity bonds are needed in a variety of situations in case of पहला, ओके, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, यानी कि बैंक से, देखिए अभी जैसे एग्जांपल मैं दे रहा था आपको कि बैंक से अगर लोन लेना है, बोरोइंग करनी है आपको, तब इंडिमिनिटी बॉन्ड की ज़रूरत होगी। रिलीजिंग पेमेंट, अगर पेमेंट रिलीज करना है तब आपको इंडिमिनिटी बॉन्ड की ज़रूरत होगी। लूजिंग द कॉपी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, अगर आप एफडी की कॉपी लूज कर देना है तो भी आपको इंडिमिनिटी बॉन्ड की ज़रूरत होगी। लीगली ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू हायर्स, ओके, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, डेथ क्लेम के समय भी देखिए ज़रूरत पड़ेगी इंडिमिनिटी बॉन्ड की। ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अगर आपका बिजली का बिल है उसको भी ट्रांसफ़र करें तो भी इंडिमिनिटी बॉन्ड की ज़रूरत होगी। इंडिमिनिटी स्कीम्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, द पर्पज ऑफ दिस बॉन्ड इज टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द पार्टीज इन्वॉल्व, एंड इंडिमिनिटी बॉन्ड फैसिलिटेट्स प्रोफेशनल एंड एथिकल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो ये था आपका। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड, यानी कि अलग अलग प्रकार के कितने इंडिमिनिटी बॉन्ड्स होते हैं। सो एन इंडिमिनिटी बॉन्ड इज ड्रॉन बिटवीन टू पार्टीज, अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये हमेशा के लिए नहीं होता, देखिए एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही होता है। एट अ प्रेजेंट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड्स, यानी कि इस समय सिर्फ 6 प्रकार के इंडिमिनिटी बॉन्ड्स हैं। सबसे पहला लोन एग्रीमेंट, दूसरा लीज एग्रीमेंट, ओके, लोन एग्रीमेंट, ऋण अनुबंध, लीज एग्रीमेंट, एंड फिर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6 प्रकार के फिलहाल जो सर्कुलेशंस में हैं आपके इंडिमिनिटी बॉन्ड्स वो हैं। क्लियर, तो ये देखिए आपका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंडिमिनिटी बॉन्ड्स। ओके, तो आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा और क्लास भी आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की रेगुलर छोटी छोटी वीडियो कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक और जो अदर्स टॉपिक्स होंगे उन पे आपको वीडियोस मिलती रहेगी। ओके, तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि रेगुलरली अब आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। और ओके, और इसकी PDF के लिए देखिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @swastik 0421 को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, SWASTIK स्वास्तिक 0421 को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अब तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।